मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मित्रों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, परंतु जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को हार मिली है, इससे वह उबर नहीं पा रहा है और यह संदेश पूरे देश में जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि अब की बात 4 से पार, उन्हें 272 का आंकड़ा छूने में पसीना निकल गया। इतना ही नहीं, बनारस में भी उन्हें जीत मिली, लेकिन जो प्रधानमंत्री की जीत होना चाहिए वह नहीं रही। वहीं आरएसएस ने भी अब उनके ऊपर सवालिया प्रश्न खड़े कर दिए और सह और मात का खेल प्रारंभ हो गया। जेपी नड्डा के बयान पर भी आरएसएस गंभीर है। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार उत्तर प्रदेश ने देश की सियासत को झकझोर कर रख दिया। मित्रों, यूपी में भाजपा को तगड़ा झटका लगा, वहीं ईडी गठबंधन को बड़ी ताकत मिली। यूपी में एनडीए गठबंधन 2019 में 64 सीटों पर खड़ा था, वहीं 36 पर सिमट कर रह गया। ईडी गठबंधन सपा और कांग्रेस पिछले चुनाव में 6 सीट जीत सके थे, उन्हें इस बार 43 सीटों पर पंचम लहरा दिया। भाजपा के इस बेहद खराब प्रदर्शन में कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी को भी कारण माना जा रहा है। इसी क्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को भी जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर संघ के वरिष्ठ नेता इंदेश ने भी 14 जून को कहा कि बीजेपी अपने अहंकार को नहीं समझ पा रही है और यही कारण है कि 2 से 41 पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदलाव हो चुका है। उन्होंने कहा कि पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। यह जेपी नड्डा का भी अहंकार है और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। जेपी नड्डा ने कहा था कि पार्टी बड़ी हो गई है और सभी को अपने अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन है। यह जरूरत का सवाल नहीं है, यह एक वैचारिक मोर्चा है जो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं और हम अपने मामलों को अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक एक दिन बाद संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर चुनाव राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। भागवत ने सभी धर्मों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाहर का अलग माहौल है, नई सरकार भी बन गई। संघ नतीजों का विश्लेषण में नहीं उलझता, संघ इसमें नहीं पड़ता। लोगों ने जनादेश दिया है और सब कुछ उसी के अनुसार हो। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख के ये बयान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को आईना दिखा रहे हैं। आरएसएस चीफ ने मणिपुर मसले पर काफी कुछ कहा और शांति बहाली नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। मोहन भागवत की ओर से जो बयान सामने आए, उसके बाद विपक्षी दलों को मोदी सरकार पर निशाना साधने का मौका दिखने लगा। नागपुर में आरएसएस प्रशिक्षुओं की एक सभा को संबोधित करते हुए विगत सप्ताह मोहन भागवत ने कहा था कि 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी, ऐसा लग रहा था कि वहां बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन राज्य में
अचानक हिंसा बढ़ गई। आरएसएस प्रमुख ने कहा, मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार करना हो। चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने चुनावी बयानबाजी से बाहर आकर देश के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मणिपुर पिछले 1 साल से शांति स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल चुनाव के दौरान भी मणिपुर हिंसा मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे। मोहन भागवत ने कहा कि अभी चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आ गए, सरकार भी बन गई, यह सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वह क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, यह अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 साल में होने वाली घटना है। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग मत में विश्वास करते हैं और अपना कर्तव्य करते रहते हैं। हर चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। बाकी क्या हुआ इस चर्चा में नहीं पड़ते। इतना ही नहीं, आज बीजेपी संगठन और सरकार में शीर्ष पर बैठे न जाने कितने नेता हैं जो संघ के अनुशासित संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भाजपा में गए हैं। खुद जेपी नड्डा भी इसके अपवाद नहीं है। इसलिए संघ के प्रमुख के बयान को निहत मार्गदर्शन मानना चाहिए, ना कि विरोध। 1 अगस्त 1999 की वह घटना भी नहीं भूलनी चाहिए जब केंद्र में अटल सरकार के दौरान त्रिपुरा में संघ के वरिष्ठ प्रचारकों के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। तब भी संघ ने अटल सरकार से मतभेदों की बात सामने आई थी, लेकिन उस समय भी ये बातें निराधार निकली थी। और आज जब भाजपा की कम सीटें हुई तो संघ की नाराजगी की बातें मात्र पूरी कल्पना ही है। दोस्तों, संघ और भाजपा का टकराव कहीं न कहीं राजनीतिक तूल दे रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार में मोदी जो सत्ता बैठ गई है, निश्चित रूप से मणिपुर एक बड़ा मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश, जहां भाजपा को जोर का झटका लगा है, अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति और बुरी हो सकती है। मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी को नमस्कार करके अपनी बात खत्म करता हूं।